नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं MS TV। शो चल रहा है रूबरू। सेम स्क्रिप्टिंग है, सेम सभी चीज़ें हैं। बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है बदल जाए। और बदलाव एक ऐसी चीज़ है जो एकमात्र निरंतर चीज़ है। बदलाव एकमात्र स्थायी चीज़ है इस पूरे ब्रह्मांड में, और बहुत ज़रूरी है कि आप उसका हिस्सा बने रहें, क्योंकि जो वक्त के साथ या किसी भी परिस्थिति के साथ बदलते नहीं हैं, जड़ हो जाते हैं, और जड़ का विकास शायद थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये बदलाव कुछ भी हो सकता है। आपकी मानसिकता का हो सकता है, वैसे ज़रूरत सबसे ज़्यादा उसी की है। नज़रिए का भी हो सकता है, क्योंकि उसकी भी है। और शरीर बाह्य शरीर, जिसको हम हार्ड मास का जो शरीर है, जिसमें बदलाव की भी आवश्यकता है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा मुझे शिखा अग्रवाल जी से बात करते हुए। फैट टू स्लिम ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ही लाइवली और बहुत ही खुशमिजाज वो एक खातून है। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि वो केवल लोगों को शारीरिक रूप से संबल नहीं देती हैं, मतलब पतला नहीं करती हैं, वो सशक्त भी करती हैं। सशक्त महिलाओं को करती हैं जो कुछ अच्छा काम करना चाह रही हैं। और उन्हीं के इस मिशन में जुड़ी हुई आज हमारे साथ एक और शख्सियत है। मेरे पास प्रोफाइल है, मैं थोड़ा कुछ एक आध चीज़ पढ़ता हूँ, बाकी तो वो है, उनसे पूछेंगे। आयशा हनीफ जी हमारे साथ हैं, और उनके नाम के आगे लिखा हुआ एक बहुत छोटी सी चीज़, विमेन विद विजन। यहीं मैं रोक देता हूँ। बाकी जो आगे की चीज़ें हैं, ये जो मैंने पढ़ा है कितना सार्थक है, उनसे बात करके पता चलेगा। बहुत फुटेज खा चुका हूँ, बात करते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयशा जी। थैंक यू जी। आयशा जी, विमेन विद विजन। आई थिंक एवरी विमेन आउट देयर इज हैविंग अ विजन। फ़र्क बस इतना होता है कि कुछ का विजन जो है घर की चार दीवारी के अंदर पनपता है, कुछ का उसके बाहर। मैं आपके विजन के बारे में समझना चाहूँगा कि वो घर की चार दीवारी से बाहर कैसे आया। चार दीवारी भी खूबसूरत है, मगर उसके बाहर कैसे आया? मेरा विजन चार दीवारी के बाहर कैसा है, ये आपका सवाल है जी। आई वाज अ वर्किंग वुमन हम्म राइट फ्रॉम बिगनिंग। आफ्टर मैंने अपना जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, हम्म मैंने जॉब किया हुआ है। माय पेरेंट्स आर वर्किंग, माय मॉम एंड डैड बोथ वर वर्किंग। कहाँ? माय मॉम वाज अ टीचर गवर्नमेंट में, एंड डैड बैंकर थे। तो शहर कौन सा था? आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन मुंबई। इन मुंबई। अच्छा, हाँ, बहुत खूबसूरत। तो पेरेंट्स तो वर्किंग थे। तो हमेशा वर्किंग और इंडिपेंडेंट वुमेन क्या होती है वो हमने हमारी मम्मी को देखा हुआ है राइट फ्रॉम बिगनिंग। कि जो एक वर्किंग इंडिपेंडेंट वुमेन होती है ना, वो शी इज अ डिसीजन मेकर एटलीस्ट फॉर हर सेल्फ एंड हर किड्स। शी नोज कि ये मेरे बच्चों के लिए सही है, मेरे लिए सही है। तो हम बड़े ही उसी नजरिए से हुए हैं, उसी हालात, उसी माहौल में बड़े हुए, जब हमने देखा एक इंडिपेंडेंट वुमेन अपने डिसीजंस लेती है। तो कभी भी हमारे पास वो कॉन्सेप्ट ऑफ हाउसवाइफ कभी था ही नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ हाउसवाइफ, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इस पे प्रकाश डालें। मैं यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अ हाउसवाइफ कि सिर्फ घर देखना है, बच्चे देखना है, खाना बनाना है, बस यही। ऐसा नहीं है। हम पढ़ते लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम क्यों नहीं आगे कुछ कर सके। आप जॉब करो, आप बिजनेस करो, आप वर्क करो, अपने आप को इनहेंस करो, लोगों तक पहुंचो। हर तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। आप नॉर्मल कपड़े बेच सकते हो, आप मेकअप कर सकते हो, आप डाइटिशियन बन सकते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनो जी, है ना। एक आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, बट मैं मानती हूँ दोनों क्यों नहीं करें। फेमिनिज्म मैं आपसे समझना चाहूँगा। मुझे फेमिनिस्ट आपने बोला ना, मुझे फेमिनिज्म समझाएं, क्योंकि किसी दिन कोई अगर मुझे मिसोजिनिस्टिक कुछ बोले कि आपकी अप्रोच है, तो मैं उसके साथ बाद में ये भी कह पाऊँ कि ना भैया, ना मैं मिसोजिनिस्टिक हूँ ना फेमिनिस्ट। तो मेरी थोड़ी क्लैरिटी के लिए, फेमिनिज्म क्या होता है? नारी शक्ति वाला कार्ड जो होता है ना, हम तो नारी, हमें ये एक्सक्लूसिव मिलना चाहिए, वो वाला नहीं। जैसे एक मर्द कहते हैं मैं तो मर्द हूं, मुझे ये मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल। जब हम कहते हैं हमें इक्वल दर्जा दो, तो हम क्यों ये झंडा लेके घूमे कि मैं एक औरत हूँ, मुझे ये चाहिए। नहीं, एक मर्द नहीं कहता है ना मैं एक मर्द हूँ, मुझे ये करना है। वैसे ही इक्वल होना चाहिए। अच्छा, हर तरीके से। देखो फिजियोलॉजिकल, हम आई विल नॉट डिबेट ऑन दैट, बट एक हर तरीके से, व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, आप घर से निकलते हो, काम करते हो, सोसाइटी में इक्वल दर्जा होना चाहिए। आज हमने ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है शिखा अग्रवाल शर्मा फैट टू स्लिम, हम सर्टिफिकेशन करवाते हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन। हम सबको चांस देते हैं। हमारे पास मेन भी है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास मेल डायरेक्टर्स भी है हमारी कंपनी में। सो दैट्स द रीजन आई से वी आर नॉट फेमिनिस्ट। हमारा प्रोफाइल डजंट, इट्स नॉट ओनली फॉर वुमेन, इट इज फॉर एवरीबॉडी। सो आई डिफाइन माय फेमिनिज्म दैट वे। आई थिंक इक्वल राइट्स होना चाहिए। बहुत खूबसूरत। अच्छा, अभी जब आप जवाब दे रही थी और हाउस मेकर हाउस वाइफ की बात आई, मैं थोड़ा सा एक इस लिहाज से, क्योंकि माय मदर इज़ अ हाउस मेकर, और आज मैं जो हूँ वो अपनी वालिदा जो है उनकी वजह से, वालिदैन की वजह से हूँ, खैर मोटा मोटी। मगर मुझ पे जो मेरी माँ है उनका ज़्यादा इम्प्रिंट है।
मैं ये समझता हूँ। और ये बहुत बड़ा सेक्शन है हमारी सोसाइटी का जो बहुत ज़्यादा कैलिबर रखता है, बड़ी ही खूबसूरत चीज़ें करता है, करेक्ट है ना। और इनके पास इतना पोटेंशियल है, मगर फिर भी अभी तक का जो एक आइडिया था ऑफ अ हाउस मेकर वाज लाइक कंस्ट्रेंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, वर्किंग इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट व्हिच माइट नॉट, पीपल वर नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड। तो वो क्योंकि आप सबको आप चांस दे रहे हैं, और खासकर महिला सशक्तिकरण वाला जो एक पूरा पार्ट है ना, वो वाला। तो व्हाट्स योर आइडिया टुवर्ड्स दैट हाउस मेकर थिंग? आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन कैसे अप्रोच करते हैं उनको? आई एम अ वाइफ, ओके, मेरी भी फैमिली है, आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, इन लॉज हैं, ब्रदर इन लॉ है, सब लोग हैं घर में। आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई फील जब मैं कर सकती हूँ तो और भी दूसरे भी कर सकते हैं। अच्छा, आज आपने कहा आपकी मम्मी हाउसवाइफ है एंड टुडे यू आर देयर बिकॉज ऑफ हर। मेरी मम्मी वर्किंग वुमन थी एंड टुडे आई एम हियर सीइंग हर जर्नी। ओके, अगेन बात नजरिए की होती है ना, कि हम क्या लेते हैं उनसे। एंड आज के टाइम में तो यू विल सी मोर ऑफ वर्किंग वुमेन। आप बिजनेस करो, आप जॉब करो, आप घर से निकलो, देयर आर मल्टीपल हाउसवाइफ्स जो घर बैठे आजकल बिजनेस करते हैं ऑनलाइन, सोशल मीडिया, ये बहुत हेल्प किया है उन लोगों को बढ़ने के लिए। मेकअप आर्टिस्ट बोलिए, जो कपड़े बेचते हैं या एनीथिंग, होम स्मॉल बिजनेसेस एंड ऑल, एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड दैट, यू नो। एंड यही उनके बच्चे देख के हमारा आने वाला जनरेशन विल सी दिस एंड दे विल ग्रो अकॉर्डिंगली। दे विल नॉट थिंक कि सिर्फ पापा कमाते हैं, पापा की सैलरी आती है, घर चलता है, वो वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं है, मम्मा भी है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट इज देयर एंड वी वांट दिस टू बी देयर। आई हैव अ डायरेक्टर, शी इज एन MS in nutrition and she is my director हमारी Fat to Slim की। and उनकी elder daughter is 14 years and younger son is 6 months। अच्छा। and she took up a franchisee हमारी and she started working and she is like, मैम ये मैं मेरी बेटी के लिए करना चाहती हूँ, I will make it for my daughter। she started working now। अब तक वो हाउसवाइफ थी, उन्होंने अभी 6 months पहला हमारी फ्रेंचाइजी ली है एंड चीज़ मैं इसको इस तरीके से बिल्ड करूंगी कि मेरी बेटी जब 21 years में होंगी तो उसको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म, एक बिजनेस सेट मिलेगा अपनी माँ का, जो वो आगे लेके जाएंगी। दिस इज आल्सो वेरी गुड थॉट। बहुत खूबसूरत। उनका नाम भी बताइए तो, जब इतनी अच्छी थॉट है। नेम इज डाइटिशियन राबिया शादाब। राबिया शादाब जी, चलिए बहुत अच्छा। राबिया जी, अगर आप देख रही हैं ऐसे तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपकी बेटी सही में न केवल उस जमाए बिजनेस के अलावा जो माइंडसेट है आपका उसको वो मिले, ताकि किसी दिन वो यहाँ पे बैठे और मुझे इंटरव्यू करने का सौभाग्य प्राप्त। डेफिनेटली, इंशाल्लाह। जी। थोड़ा सा आप काम के बारे में समझते हैं। आपने कहा यूर अ वर्किंग वुमन। मैं अक्सर जो वर्किंग वुमेन आती हैं उनसे एक चीज़ समझने की कोशिश करता हूँ कि मी एज अ मेल, मैं तो खैर चलिए बाहर रहता हूँ, अभी शादीशुदा नहीं हूँ, PG वाला हिसाब है, बैचलर्स की ज़िंदगी जीते हैं, मगर मेरी समझ ये कहती है कि आप लोगों पर एक जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है कि भाई जॉइंट फैमिली, खैर आपके साथ तो और भी ज़्यादा है, जॉइंट फैमिली है, उसके बाद काम भी है, दोनों तरफ से प्रेशर है, उसे मैनेज भी करना है, अपनी ज़िंदगी भी जीनी है, अपनी ज़िंदगी से मतलब अपने जो ख्वाब हैं उन्हें पूरे करने के लिए जो सारी चीज़ें करनी है वो भी है। आप पर्सनली कैसे सब चीज़ें मैनेज करती हैं? आई एम ब्लेस्ड विद अ गुड पार्टनर, लाइफ पार्टनर। वो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, वो मुझे हेल्प करते हैं। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसा ये नहीं कि वो कुकिंग करते हैं, वो आज ही मुझे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे उठ के उनको चाय देना है, मुझे उठ के उनको खाना देना है। बट हाँ, देयर बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरी वर्क कमिटमेंट से मेरा काम है, बट वो फ्रस्ट्रेट होके अपना मुझ पे गुस्सा नहीं होता, ही अंडरस्टैंड्स दैट मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट आई एम टुडे, यू नो। सो इट्स नॉट कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत चढ़ा रही हूँ, कहीं ना कहीं वो मुझे मतलब कभी कोई बन जाते हैं ओरिजिनल जो होता है, बट हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्या बन जाते हैं मतलब? मतलब कभी कभी गुस्सा आ जाता है, मुझे टाइम नहीं देती है वो बोल के, बट ठीक है, हो जाता है। गुस्सा भी एक बड़ा खूबसूरत इमोशन है, मगर बात यह है कि मिसप्लेस्ड एंगर ना हो। नॉट एट ऑल, नॉट एट वो ना हो। मतलब उनका भी नाम बता ही दें। अमीन अहमद। अमीन साहब, या ही इज देयर एंड ही सपोर्ट्स मी अ लॉट। एंड कुकिंग तो मैं ही करती हूँ, घर में ही देखती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं ही करती हूँ। मैं इसलिए कर पाती हूँ बिकॉज आई हैव समवन स्ट्रॉन्ग हु इज एट माय बैक एंड आई नो दैट ही विल टेक केयर। अच्छा, तो सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से आप सब मैनेज कर पा रहे हैं। बहुत खूबसूरत। काम में जब हम बात करते हैं फैट टू स्लिम की, शिखा जी से बात हुई, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, क्या क्या पूरा मोटो है, सब कुछ है। आप क्या रोल निभा रही हैं, क्या सारे काम उसमें कर रही हैं, आपका आइडिया टुवर्ड्स
फैट टू स्लिम क्या है, मैं वो समझना चाहता हूँ. See, I'm the business head of Shikha Agarwal Sharma Fat to Slim. This brand is 7.5 year old. Okay. मैंने जब स्टार्ट किया था 3 साल पहला, I was a director of Fat to Slim in Bangalore. Okay. The only location that I had. Now today I own more than 15 locations across the globe. हमारे there is a franchisee in London, there is a franchisee in Abu Dhabi, there is a franchisee in Kuwait and many more upcoming आ रहे हैं अभी. हमारा मेन हेड ऑफिस इज शिखा अग्रवाल शर्मा डाइट लर्निंग एकेडमी एंड आई ओन दिस फ्रेंचाइजी इन मुंबई एंड वी हैव वन मेंटोर जो पढ़ाते हैं, शी इज अ डॉक्टर रेशमा करदेकर. वो मुंबई एकेडमी के डायरेक्टर भी एंड मेंटोर भी हैं. वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. माय वर्क इज द बिजनेस वर्क. आई गेट द क्लाइंट्स, द स्टूडेंट्स एंड शी वो बनाते हैं उनको डाइटिशियन. बहुत अच्छा. नहीं, मेरा डाइटिशियन तो बना लेते हैं, सब बन जाते हैं. बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं. हम उन्हें बिजनेस करना सिखाते हैं. दैट इज आवर स्ट्रेंथ. बिल्कुल बिल्कुल. आप बहुत सारी सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं अक्रॉस हर जगह. आप एक टाइम गूगल में डालो को 50 मिल जाएंगे. सर्टिफिकेशन के बाद क्या करेंगे? इंडिविजुअली कर पाएंगे? कितना कर पाएंगे? आज हर गली में जैसे डॉक्टर्स इंजीनियर्स वैसे डाइटिशियन है हर गली में. साइकोलॉजिस्ट भी हैं. हाँ, चलो साइकोलॉजी मैं कॉमन वाला बताती हूँ. वो कहते हैं ना पत्थर मारते तो एक डॉक्टर या इंजीनियर निकलता था, आज पत्थर मारेंगे तो एक डाइटिशियन भी निकल जाता है. तो वेयर वी स्टैंड अलग बिकॉज हम ब्रांड के साथ हैं. नए दौर में आ जाते हैं कि राइट कीटो में आ जाते हैं, कुछ वीगन की बात करते हैं. तो इन दोनों चीज़ों का जो मिक्सअप है या अमेलगमेशन है वो आप अपने बिजनेस प्लान में कैसे करते हैं? समझाने के लिहाज से फॉर द सर्टिफिकेशन ओके अंडरस्टूड, बट द बिजनेस अप्रोच ऑफ इट वो कैसे करते हैं? बिजनेस अप्रोच ऑफ इट ओके. नाउ जब हम सर्टिफिकेशन देते हैं उसके बाद वी गिव, वो हर कोई चले जाता है मार्केट में आ जाता है एज अ डाइटिशियन. जो नहीं कर पाते या जिनको हमारे साथ जुड़ना है, we give our franchisee to them by our brand name Shikha Agarwal Sharma Fat to Slim. Okay. They become directors in our company. तो वो from no one to someone तो वहीं बन गए. राइट. आप एक ब्रांड के साथ जुड़ जाते हो तो फ्रॉम नो वन टू समवन तो यू गेट अ वेरी बिग एज. जब आप एक प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो लोगों को पहुंचने तक के लिए एंड वी आर देयर विद देम इन देयर जर्नी एज अ बिजनेस. वी टीच देम हाउ टू डू बिजनेस. सर्टिफिकेशन में तो हर कोई आपको डाइटिशियन बना देगा. हम कहते हैं हम आपको बिजनेस करना सिखाते हैं, हम आपको बिजनेस वुमेन बनाते हैं. हम हाथ वी डू हैंड होल्डिंग, वी टेक देम एंड यस दे आर डूइंग अमेजिंग. बहुत अच्छा. तो मतलब इट्स अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस जिससे गुजरते हैं. इट्स अ होल प्रोसेस. रहा सवाल आपने जो कीटो वगैरह बोला, व्हेन इट कम्स टू डाइट, कीटो या एनी अदर डाइट, वेगन डाइट या एनी अदर डाइट, सी ये टेम्परेरी बहुत अच्छी लगती है. इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट. जिंदगी भर आप रोटी चावल तो नहीं खाओगे, आप बचपन से खाते आए हो, माँ के पेट से खाया, आपकी मम्मी ने भी खाया था तब आप आए हो, है ना. तो हम उसको छोड़ के सीधे अंटिल अनलेस यू हैव ग्लूटेन एलर्जी और समथिंग तो उसके लिए भी सब्स्टिट्यूट्स है. हमारा बहुत सिंपल इंडियन डाइट प्लान, घर के खाने वाली डाइट प्लान विद हर्ब्स एंड स्पाइसेस. खाओ एंड सी द मैजिक. बहुत खूबसूरत. नहीं, ये पिछली बार जब शिखा जी यहाँ बैठी थी तो मेरी उनसे भी यही बात हुई. इज इट समथिंग दैट यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर माइंडसेट ऑफ ओनली मेल बीइंग, या फिर कोई एक व्यक्ति जो कि घर का हेड हो कि भाई वही कमा रहा है? अगर किसी घर में एक फीमेल है जो केवल कमा रही है और कोई हस्बैंड उज अ हाउस मेकर, तो क्या उस परिस्थिति में भी सेम चीज़ आ रहता है कि हस्बैंड भी कह सकता है कि मैं इनसे नहीं लूंगा? इज इट द सेम थिंग? नहीं, I said I'm in a I'm okay अगर मर्द ना कमाए. I believe it's okay. उसके कोई प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ हो गए, बिजनेस फेल हो गया होगा, जॉब चली गई होगी, अगर औरत कमा रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है. What if you just want to be a homemaker? केवल homemaker. ठीक है, तुम्हारी चॉइस है. मेरी पसंद का खाना बना लेना. अच्छा, ये जरूरी है. मेरी पसंद का खाना बना लेना, बट मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी किचन में खाना बनाने के लिए. ऐसा नहीं कि मैं वो भी ना रहूं. असल में ना आप क्योंकि मैनेजमेंट भी आप समझती हैं और पूरा घर भी चलाती हैं, मैं समझने के लिहाज से ना कि हमारा माइंडसेट इतना क्रिपल्ड क्यों हो चुका है कि हम दो गलत मिला के एक सही बनाना चाहते हैं. अभी तक ये था कि महिलाएं पुरुषों पर के आधारित थी या फिर उनके तरफ देखती थी अपने खर्चों के लिए, सबके लिए. अभी अगर पुरुष महिलाओं की तरफ देख रहा है तो हम इस चीज़ को एकदम नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर देते कि दो काउंटर पार्ट्स हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगले वाले पिछले वाले या फिर जैसे भी, और उनका हर किसी का अपना अपना एक रोल है. मैं उस इंटेलेक्चुअल हाई ग्राउंड तक मैं जाना चाहता हूँ जो लोग कई बार ले लेते हैं. जैसे कोई अगर व्यक्ति कमा रहा है कि इंटेलेक्चुअल हाई ग्राउंड ले ले कि नहीं, मॉरल हाई ग्राउंड ले ले, सुपीरियरिटी का आ जाए कि नहीं अब तो सी दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. आपके अकॉर्डिंग राइट माइंडसेट क्या है वो कि जिससे आप अप्रोच करें, आप भी फ्लरिश करें, आपके साथ और भी लोग फ्लरिश करें, और उन बाकी लोगों में सबसे पहले फैमिली. व्हाट्स दैट राइट माइंडसेट? क्या
मेरा एक स्टेटमेंट कॉमन रहता है, नजरिए की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, रखने की बात होती है। काफी लोग अक्सर फीमेल्स क्या करते हैं, दे आर नॉट ओपन, बात नहीं कर पाते, डरते, हेजिटेट करते हैं, या अपनी ख्वाहिशों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ख्वाहिश उनकी होती कपड़े लेने की, वो एक्सप्रेस कर लेंगे, खाना खाना ये होटल में जाके वो एक्सप्रेस कर लेंगे, मैं काम करना चाहती हूँ, वर्क करना चाहती हूँ, बिजनेस करना चाहती हूँ, ये नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, है ना? अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूंगी, आप एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप काम कर सकते हो, नाम, नेम, फेम, मनी सब आएगा, तो क्यों नहीं आप अच्छी चीज को अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली के आगे क्यों नहीं रख सकते हो? अगर नहीं रख पा रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को चेक कीजिए, मैं क्यों नहीं रख पा रही हूँ, व्हाट इज इट लैकिंग इन मी, उसके ऊपर वर्क करो, सब सही हो जाएगा। और उसके लिए सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता जरूरत होती है। आप सही तरीके से रखो, आप उनको उसके बेनिफिट्स बताओ, पॉजिटिव चीजें दिखाओ। आज मैंने कहा, मैं घर भी चला रही हूँ, बिजनेस भी चला रही हूँ, ऐसे मुझे से बहुत है, आई एम नॉट द ओनली वन जो जॉब भी करते हैं और काम भी, घर भी अच्छे से चलाते हैं, सक्सेसफुली करते हैं। तो हम कर सकते, तो आप क्यों नहीं? बहुत खूबसूरत। अच्छा, थोड़ा सा मज़ाहिया एक चीज़ है, वो इस लिहाज से कि भाई इस पूरी इंडस्ट्री में है आप, फैट टू स्लिम और डाइटिशियन और सब कुछ, तो खाने की भी बात हुई कि जो आपको पसंद है वो बना दें। घर में खाने का क्या रहता है, किस तरीके से, क्या वो सारे डाइट प्लान्स जो हैं वो घर में भी आप इंट्रोड्यूस करके? मुझे देख के नहीं लगता है मैं डाइटिंग करती हूँ। नहीं, अपने लिए नहीं, क्योंकि असल में डाइट प्लान्स बिल्कुल ऐसा है कि वो एक हमारे यहाँ बड़ी लोकल में कहावत चलती है कि बिल में हाथ तू दे, मंत्र मैं पढ़ूँ, है ना? तो वैसा है कि भाई देखिए, मैं डाइट प्लान लेकर आऊंगी मगर आपके लिए, आप नहीं, तो ऐसा होता है? नहीं, कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ उन लोगों को एक यकीन है कि अगर फादर इन लोग का बीपी हाई हो जाएगा तो शी इज देयर टू टेक केयर। ये मुझे बता देंगी घरेलू नुस्खों से क्या कर सकते हैं। हस्बैंड, किसी को भी फैमिली में कुछ हो गया तो उनको पता चलेगा, यार डॉक्टर ऐसे, एक किसी ने रैंडमली कॉल किया, मुझे एसिडिटी हो गई, मैं क्या करूं बताना, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, रात के 11:30, हमने बता दिया, और आधे घंटे बाद उसे कहा, यार मेरे क्या बताया? अजवाइन लेने के लिए बोला? एसिडिटी के लिए? हाँ। नहीं, गुलखंड लेने कहा था। गुलखंड लेने कहा था। 1 गिलास ठंडे पानी में 1 चम्मच गुलखंड मिक्स करो। अगर आपको डायबिटीज है तो रोज के पत्तों को उसके अंदर क्रश करके थोड़ा ठंडे। अच्छा, ओके, जैसे आम भाषा में गुलकंद बोलते हैं, पान में भी पड़ता है गुलकंद, बट ऑर्गेनिक वाला, पान वाला तो शक्कर वाला होता है। नहीं, मतलब वो उस लिहाज से समझने के लिए बहुत अच्छा होता है एसिडिटी के लिए। एसिडिटी के लिए ट्राई करके देखो, जिनको बहुत ज्यादा हाई एसिडिटी होती है, थोड़ा सा गुलकंद इन अ ग्लास ऑफ नॉर्मल या ठंडा पानी अच्छा मिक्स करो, मॉर्निंग में निहार पेट पे पी लो। यार उससे, मगर मेरी समझ बताती है कहीं कि ज्यादा गुलकंद से कब्ज होने के भी दिक्कत होती है। उसको बहुत अच्छा कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देगा। और अगर आपको डायबिटिक है तो उसे रोज के पत्तों को रात को भिगा दो और सुबह उसको पी लो। दैट इज विदाउट शुगर, दैट इज नेचुरल। रोज तो ठंडा होता है। हाँ, रोज ठंडा होता है। पानी में डाल के तो उसकी तासीर और ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल, रोज वाटर वहाँ तक। सबसे आखिर में, अब क्योंकि उत्तरार्ध की तरफ हम अभी, अगर इस इंटरव्यू को कोई हाउस मेकर देख रही हैं, कोई एस्पायरिंग बिजनेस वुमेन देख रही हैं, या कोई हाउस मेकर हस्बैंड देख रहे हैं, कोई भी, और वो आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, वो भी एक फ्रेंचाइजी चाहते हैं, और वो भी जो आपने एनेक्डोट यूज़ करी है, फ्रॉम नो वन टू समवन, वो अगर करना चाहते हैं, तो व्हाट्स द राइट वे टू अप्रोच यू एंड टू अप्रोच द आइडिया फर्स्ट एंड देन टू यू? See, now my concept of life is empower a woman to empower next generation. Okay. है ना, जो मैंने किया है मेरी मम्मी से, जो मुझ में आया, वही कॉन्सेप्ट आप अगर अपनी आने जनरेशन को, अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हो, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, देन यस, गो अहेड, गिव परमिशन टू योर वाइफ and let her do that, let her achieve something in life and be strong, be a progressive man to handle your women's success. ओके, मेरा थोड़ा सा अभी मेरे कान खड़े हुए जो गिव परमिशन वाली चीज़ पे आई, क्योंकि मैं निजी तौर पर पर्सनली, क्योंकि मैंने माँ से सब चीज़ें सीखी हैं, तो मुझे परमिशन का जो कंसेप्ट है बड़ा गलत लगता है अपने निजी स्तर पर। उसमें यह है कि भाई आपके कुछ विचार हैं, आप रखिए, सामने वाला व्यक्ति या तो उससे इख्तलाफात अपने ज़ाहिर कर देगा या फिर समर्थन वो आपका कर देगा, मगर किसी से अपना कुछ एक बिज़नेस करने की परमिशन लेना, ये बिल्कुल वैसे ही हस्बैंड आके कहे कि सुनो वहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, डू यू परमिट मी फॉर दैट, सजेशन वाली चीज। मतलब मुझे जस्ट सेड दैट, बी अ प्रोग्रेसिव मैन। एक फीमेल का सक्सेस हैंडल करने में बहुत ज़र्फ लगता है उसको, एक मर्द को, ठीक है, इसलिए उसको परमिट करो, नॉट टू स्टार्ट द बिजनेस, टू ओन दैट सक्सेस ऑफ योर वाइफ, बिकॉज अ प्रोग्रेसिव मैन कैन ओनली हैंडल इट। उसके लिए बहुत, एज आई सेड, बहुत स्ट्रॉन्ग ज़र्फ की जरूरत होती है अपनी बीवी के सक्सेस को हैंडल करना,
है ना। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बताओ, ज़र्फ़ का मतलब बड़प्पन होता है, थोड़ा उदारता आपके अंदर होनी चाहिए। मगर मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ, क्योंकि वी आर फ्री टू डिसएग्री मेरे ख्याल से इस जहान में, और बहुत होना ज़रूरी है। अभी ये बड़ा कम हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, आपने बातें की, मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, इस लिहाज से कि हम किसी भी काम को करना शुरू तो कर देते हैं, मगर उसे एक बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट करना और उससे टू अर्न सम कैपिटल आउट ऑफ इट, वो एक बड़ी ही अभी तक ऐसी चीज़ लगती थी किसी दूसरी दुनिया की सी, कि कैसे उसको करें। लोग शौकिया तौर पे कुछ करते थे, मगर अगर आप उसे सही में एक बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू एंड दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। वो आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया उसका आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो जो मैंने कहा डिसएग्रीमेंट, वो यही था कि मैं एक पुरुष होने के नाते ये समझता हूँ निजी तौर पर अपने लिए, अपने परिवार में, कि मेरे पास ये हक़ नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को कैसी भी कोई परमिशन दूँ, और वैसे ही मेरी पत्नी के पास ये हक़ नहीं है कि वो मेरे स्पेस को एकदम निचोड़ दें, बहुत कम कर दें। दो काउंटर पार्ट्स हैं, दो लोग हैं जिनका अलग अलग ब्रह्मांड है, जो साथ जी रहे हैं। सपोर्ट वो भी करें, सपोर्ट मैं भी करूं, थोड़ा ज़रफ़ाब भी बढ़ाएं, थोड़ा सा तकब्बुर मैं भी कम करूं, उस लिहाज से ज़िंदगी बढ़ जाए। इस सोच के साथ आज का ये शो यहीं समाप्त करता हूं। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक खुद से, आसपास के लोगों से प्यार करते रहिए, सफाई रखिए आसपास, और अपनी ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, तो देखते रहिए MS TV।